फ्रेम लिया है हमने और 6 ओके फ्रेम लिया है हमने और फ्रेम के अंदर आपने अभी फिक्स्ड मोमेंट और मैक्सिमम मोमेंट तो फाइंड कर लिया, जैसे हम करते थे वैसा ही करना है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज स्टिफनेस फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, राइट। तो स्टिफनेस फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? तो सपोज ये जॉइंट बी मैं ले रहा हूं, तो बी जॉइंट के ऊपर से कितने मेंबर दिख रहे हैं मुझे? एक मेंबर बी ए, दूसरा मेंबर बी ई, एक मेंबर बी सी। मतलब सर बी जॉइंट के ऊपर 3 मेंबर इकट्ठे हो रहे हैं, राइट। तो बी ए मैंने लिखा है यहाँ पर, बी ए, बी ई एंड बी सी। ठीक वैसे मैंने सी जॉइंट लिया, तो सी बी, सी एफ, सी डी, सी बी, सी एफ, सी डी। जैसे आप लो तो राइट। अब बात करेंगे हम सर ये स्टिफनेस फैक्टर के। तो स्टिफनेस फैक्टर के कैसे फाइंड करेंगे? तो बी पर गए, बी से ए को देख रहा हूं मैं, तो ये तो सपोर्ट कैसा हो रहा है? हिंज सपोर्ट। और जब हिंज सपोर्ट है तो वो क्या हो जाएगा? 3EI/L। और L की वैल्यू कितनी है? B से A L की वैल्यू 3 है और I की वैल्यू तो I ही है, तो L की जगह पर 3 आ जाएगा, तो 3/3 निकल जाएगा, तो ये क्या बचेगा मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ EI, राइट। अब BA मेंबर અહીંયા पती जाए। सेम वे अब मैं बात करूंगा BE मेंबर के लिए। तो BE मेंबर में I की वैल्यू कितनी है? 2I और L कितना है? 4। बट बिफोर दैट हम B मेंबर पर जो खड़े हैं और E सपोर्ट को देख रहे हैं, तो ये सपोर्ट कौन सा है? फिक्स है। और फिक्स है तो फॉर्मूला कौन सी होगी? 4EI/L, राइट। अच्छा I की वैल्यू कितनी है? 2I, तो 4E इंटू आई 2I मतलब 8EI/L की वैल्यू कितनी है? 4। 8/4 मतलब 2, तो ये आंसर हो जाएगा 2EI, राइट। ये 3EI/L की वैल्यू 3 थी, मैंने डायरेक्ट लिखा 3 निकल गया, ये EI है। अब मैं बात करता हूँ B से C, पर C के आगे भी एक तो मेंबर है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इंटरनल हिंज। और इंटरनल हिंज या फिक्स है या कंटिन्यूअस ऐसा बोल भी सकते हैं। एट दैट टाइम फॉर्मूला कैसी जनरेट हो जाएगी? 4EI/L। ओके, तो B से C तक I की वैल्यू तो I ही है, पर L की वैल्यू कितनी है? तो 1.5 प्लस 2.5 बोले तो 4, तो 4EI/4 લખી દઈએ છે। 4EI/4 इज इक्वल टू કયું થઈ જશે? આ EI। EI प्लस 2EI प्लस EI, तो आ થઈ જશે 2 ને 1 3 ને 1 4, तो 4EI આ સમેશન થઈ જશે 4EI, राइट। अब इसमें भी कर लेते हैं, बाद में करते हैं। CB मेंबर, CF मेंबर और ठीक वैसे CD मेंबर। तो CB मेंबर है तो ये तो इंटरनल हिंज हो जाएगा सर। अगेन 4EI/L, 4EI है तो क्यों कैसे लिख रहे हैं? 4EI/L। I की वैल्यू I, L की वैल्यू 4, तो ये तो क्या हो जाएगा सर? EI। C से F ये हिंज है, हिंज है तो 3EI/L, तो CF जो है वो 3EI/L और I की वैल्यू है 2I और L की वैल्यू है 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3EI, I की वैल्यू 2I मतलब ये 6EI हो जाएगा। 6EI/L की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 2EI, राइट। अब 6 से D છે તો 4EI/L, 4EI/L। I ની વેલ્યુ I, L ની વેલ્યુ 4, તો I ની વેલ્યુ I, L ની વેલ્યુ 4, તો मतलब આ થઈ જશે EI। ટોટલ કેટલું છે? 2 + 1 + 1 मतलब 4EI, राइट। अब जो बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BA मेंबर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना होगा? EI/4EI। तो 1/4 करोगे आप तो वो आपको आंसर कुछ मिलेगा 0.25। ठीक वैसे 2EI/4EI, तो ये आंसर मिलेगा 0.5 और यहाँ पर मिलेगा 0.25। ठीक वैसे EI/4EI तो 0.25
0.5, 0.25, राइट। अब यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे, अदरवाइज आनो फोटो पाड़ी लईस અને અહીંયા પ્લેસ કરી દઈશ। ડન। તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે અને ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ છે ટેબલ। ओके, अब कोई भी सपोर्ट पर सपोज 2 से ज्यादा मेंबर है तो क्या करेंगे, ऐसा तो पहला एग्जांपल है आपके लिए, राइट। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये डी जो है, तो डी सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये किसके लिए मैंने ड्रॉ किया है, डी के लिए। ओके, उसके बाद सी, सी के ऊपर क्या है, देखो 3 मेंबर है, सी बी, सी एफ, सी डी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ध्यान થી જોઈ લેજો, આને એક લાइन અહીંયાથી જશે ड्रॉ, राइट। अभी ये जो है डी सी मेंबर हो जाएगा, डी सी। ठीक वैसे यहाँ पर हो जाएगा सी डी, और ये जो सी एफ है वो बीच में आ जाएगा, सी एफ और सी बी। भूलथी पण सीबी ने वच्चे नहीं कि सीडी ने वच्चे नहीं ने सीएफ ने आ साइडे नहीं ले लेवानुं। इतना ध्यान रखो कि ये जो बीम है सपोज, तो बीम के ऑपोजिट जो मेंबर्स है वो एक दूसरे के सामने ही आने चाहिए। सी से डी, डी से सी, तो वो दोनों आमने सामने होने ही चाहिए, राइट। और यहाँ पर सी बी ये लिया तो उसके सामने अभी कौन सा आ जाएगा, सपोज मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, तो वो मेंबर कौन सा हो जाएगा, बी सी। ठीक वैसे बी सी लिया तो अभी बीच में जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसमें कौन सा मेंबर आ जाएगा, बीई, और फिर बी ए, राइट। आने हूँ काढ़ी नाखूं आटलू। बी ए, सॉरी बीई, बीई, और बी ए यहाँ पर आ जाएगा, बी ए। और बाकी बचा ए बी, तो वो यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से हम टेबल ड्रॉ करेंगे, कब, जब दो मेंबर मतलब एक दो मेंबर से ज़्यादा मेंबर आ रहे हैं, ठीक है। અને આજ રીતની ફ્રેમ તમને આવશે નેક્સ્ટ સેમિસ્ટરમાં, G+3 કરીને એક શબ્દ બિલ્ડિંગ DRCS सब्जेक्ट के अंदर G+3 करके जो आता है उसके अंदर भी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का यही पूरा इसी तरह का टेबल आपको करना पड़ेगा फिर से उस टाइम, ठीक है। तो ये याद रखना है। ओके, तो ये सारे तो हमने ड्रॉ कर लिए। यहाँ तक अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो मुझे अभी, अभी के अभी। ओके, कोई डाउट नहीं तो मैं यहाँ पे स्टार्ट, अब जो करते थे वैसा ही करना है, उसमें कोई चेंज नहीं है। कहाँ चेंज होगा वो मैं बताता जाऊँगा। पहले तो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, बी ए जो है 0.25, BE 0.5, BC 0.25, तो BA यहाँ पे है वैल्यू 0.25, ये है 0.5 और ये है 0.25। आई थिंक इसमें भी सेम ही है, CB CD 0.25, 0.25 और 0.5। अभी ये तो क्या है, उन लोगों ने जानबूझकर ऐसा सपोज लिया होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि सेम आते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। हाँ, उतना पक्का होना चाहिए कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन टोटल करोगे, कॉम्बिनेशन नहीं सॉरी, तीनों का समेशन ये 1 होना चाहिए,
राइट। 1 मतलब 100% आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो, ऐसा होता है। सपोज ये जो जॉइंट बी है, जॉइंट बी के ऊपर चाहे 3 मेंबर या 30 मेंबर क्यों ना हो, वो सभी मेंबर्स के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का टोटल 1 होना चाहिए, राइट। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये तीनों का टोटल करेंगे तो 1 हो गया। ठीक वैसे सी जॉइंट जो है वहां पर भी 3 मेंबर का टोटल वो 1 हो गया। दैट मीन्स इट इज राइट, यहाँ तक तो राइट है। तो मैंने वही डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पे लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है फिक्स्ड एंड मोमेंट, तो मैं वो भी लिख रहा हूँ, फिक्स्ड एंड मोमेंट। और फिक्स्ड एंड मोमेंट मैं डायरेक्ट बुक में से लिख रहा हूँ, आपके आंसर सेम ही थे, -37.5 +37.5 -23.44 14 पॉइंट, अरे हमारी भूल गई। ओके, BC जो है उसका था -23.44, CB जो है दैट इज 14.06, CD जो है उसमें है -60 और DC जो है वो +60। सर यहाँ पर B पर वो तो 0 क्योंकि कोई लोड ही नहीं था, CF वो भी 0, कोई लोड ही नहीं था, तो राइट। ओके सर। सर अब जैसे ही मैंने फिक्स्ड मोमेंट लिखा, मेरी नज़र तुरंत फिर से जो भी डायग्राम दिया है फ्रेम वाला उस पे जाएगी, और उसमें मैंने देखा ए सपोर्ट जो है वो ए सपोर्ट कौन सा है, तो वो तो सर हिंज सपोर्ट है। उसके बाद जो डी सपोर्ट है, वो डी सपोर्ट वो फिक्स है, मतलब ये तो केस 3 हो गया। हिंज से लेकर फिक्स तक जाओ आप, राइट। तो हिंज है, यहाँ पर हिंज है, तो यहाँ पर तो मोमेंट 0 होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट हमें कितनी मोमेंट मिल रही है, -37.5, तो वो तो हमें 0 मिलनी चाहिए थी, तो उसको हमें 0 करनी पड़ेगी। अगर नहीं आई है तो 0 करनी पड़ेगी। तो वो कैसे 0 करेंगे हम, तो उसको सपोर्ट ए को हम रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं रिलीज सपोर्ट ए, तो -37.5 है, उसकी जगह पर लिखेंगे +37, राइट। और यहाँ पर मोमेंट अप्लाई की है तो उसका हाफ इस तरफ जाएगा, तो 37.5 उसका जो हाफ हो रहा है वो हो रहा है 18.75 विथ साइन, तो +18.75। और ये जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज कैरी ओवर। सही भी है, वैसे भी सीजन चली गई है, कैरी ओवर हो गई है। ओके, तो ये एक खत्म हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंट। ये दोनों का टोटल करोगे 0, ये दोनों का टोटल करोगे तो 37.5 प्लस 18.75 56.25, ये प्लस आ रहा है 56.25, ये 0, ये -23.44, ये प्लस तो ना, यस ये प्लस था, 14.06 प्लस आ 0 आ -60 आने आ +60, तो ये इनिशियल मोमेंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, तो ये सपोर्ट जो बी है, ये बी सपोर्ट को मुझे बैलेंस करना है। ओके, तो बी सपोर्ट को बैलेंस करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दो तीनों का टोटल करो विथ साइन, इन तीनों का टोटल करेंगे विथ साइन, राइट। तो 56.25 प्लस 0 -23.44 मतलब 32.81, 32.81, दिस इज द एक्सेस मोमेंट, एक्स्ट्रा मोमेंट है, राइट। तो 32.81 इंटू 0.25 करेंगे, 32.81 इंटू 0.25 मतलब 8.20, राइट। तो 8.20
यहाँ पर लिखेंगे 8.20, 32.81 इंटू 0.5, 32.81 इंटू 0.5, 16.405 मतलब 16.41, और 32.81 माइनस ये दोनों करेंगे तो सेम ही आना चाहिए 8.20। चेक कर लेते हैं, 32.81 माइनस 16.41 माइनस 8.20, 8.2 मतलब आ गया सेम 8.20। अब सर साइन कैसे देखेंगे, यहाँ पर तीनों में देखो ये प्लस ये माइनस है, अब तीनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी है सर, प्लस ये वाला है 56.25, उसकी साइन पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट साइन लगानी है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। डन। और ये जो मोमेंट मिली है इसकी, ये एक्सेस मोमेंट हमने यहाँ पर प्लेस की है, तो उसका हाफ इस तरफ विथ साइन, तो ये क्या हो जाएगा -4.10। ओके, तो ये प्रोसेस हमने कौन सा किया, कैरी ओवर। ठीक है, तो ये जो है ये मैंने किया है, दैट इज बैलेंस। किसको बैलेंस किया है मैंने, बैलेंस सपोर्ट दी, और ये जो प्रोसेस है दैट इज कैरी ओवर। देन अब फिर से इनिशियल मोमेंट, इनिशियल मोमेंट 0। अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का टोटल करना है, 56.25 माइनस 8.20, तो वो मुझे मिल रहा है कुछ 48.05, 48.05। ये 0 माइनस दिस मतलब -16.41, और ये दोनों का टोटल करेंगे तो -23.44 माइनस 8.20 -31.64, -31.64। ओके, अब ये दोनों, इन तीनों का टोटल करोगे तो 0 आ जाना चाहिए, ये आपकी की है, समझ लो। 48.05 माइनस 16.41 माइनस 31.64, 0। ओके, देन इट इज राइट। अब ये दोनों का टोटल करेंगे विथ साइन, 14.06 माइनस 4.10 मतलब 9.96 प्लस 9.96, 9.96, ये 0, ये -60, और ये हो जाएगा +60, राइट। अब सपोर्ट सी को बैलेंस करेंगे, तो सपोर्ट सी को बैलेंस करना है तो इन तीनों का टोटल करेंगे विथ साइन, तो 9.96 माइनस 60, 50.04, दिस इज द एक्सेस मोमेंट 50.04, और उसको हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो 50.04 इंटू 0.5, आप ये भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, 50.04 इंटू 0.5, 25.02, तो 25.02। अब अगर मैं जो इसका डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो भी ये आ जाएगा, पर ठीक है, फिर भी 50.04 इंटू 0.25 मतलब 12.51, 12.51। ठीक, वैसे भी ये भी वही आएगा, क्योंकि ये भी 50.04 इंटू 0.25, या फिर इसके अंदर से ये दोनों माइनस करेंगे तो मिलेगा 12.51। चेक करना है तो आप कर सकते हो, 50.04 माइनस 12.51 माइनस 25.02, आंसर आया 12.51। अब इन तीनों में से ज्यादा वैल्यू है 60 की, ये माइनस है, नेगेटिव है, तो इसके ऑपोजिट साइन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पर एक्सेस मोमेंट हमने कर लिया है, तो इसको हम यहाँ पर ऑपोजिट सपोर्ट पर विद साइन जाने देंगे, वो है 12.51, उसका हाफ मतलब 6.26 साइन पॉजिटिव, तो +6.26। ओके, और तो लास्ट में हो जाएगा, थोड़ी लाइन वहां पे हम करो छोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा फाइनल
मोमेंट। बिफोर दैट यहाँ पर हमें लिखना बाकी रहा है, ये है बैलेंस। कौन किसको बैलेंस करते हैं हम? सपोर्ट सी को, और उसके नीचे का जो स्टेप है दैट इज नोन एज कैरी ओवर। ये 0, ये तो 48.05 प्लस ये -16.41, राइट, ये -31.64। अब इन दोनों का टोटल करेंगे, 9.96 प्लस 12.51, 22.47, 22.47, ये हो जाएगा 25.02। ओके, फिर ये जो है -60 प्लस 12.51, 47.49 -47.49, और ये जो है 60 प्लस मतलब 66.26। तो ये हमारा फाइनल मोमेंट आ गया, राइट। कुछ डाउट है यहाँ तक? कहीं खबर ना पड़ी हो तो मैंने पूछो, कोई जगह डाउट हो तो पूछी ले जो। ना सर, डाउट નથી। ओके, तो लास्ट अभी हम डायग्राम कर लेंगे। ओके। ओके, डायग्राम ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पूरा फर्मा तैयार करेंगे, राइट। मतलब जो सर फ्रेम है ना, वो फ्रेम का जो भी सपोज जितना बीम है और जितने सपोर्ट है, मतलब कॉलम है, तो वो पूरा एक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एक पूरा ढांचा खड़ा कर लेंगे हम। एक सपोर्ट समथिंग मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, और ठीक वैसा ही एक सपोर्ट मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। अच्छा, अब जो सपोर्ट हमने किया है वो गलत, मतलब पूरा वर्टिकल होना चाहिए था, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब तो कुछ तो ठीक है। मुझे चाहिए मैक्सिमम मोमेंट, और मैक्सिमम मोमेंट मैं बुक में से कंसिडर कर लेता हूँ, राइट। आप सिर्फ वेरीफाई कर लेना आपने जो किया हुआ है वो सही है या नहीं। ए बी जो मेंबर है, ए बी मेंबर के अंदर मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू है 56.25। तो समथिंग मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यानी मैं खोटा ले रहा हूँ, मैं थोड़ा नीचे ले रहा हूँ, 56.25 यहाँ पर लेता हूँ मैं, 56.25। और जो ए बी मेंबर है वहाँ पर यूडीएल है, और यूडीएल है तो पैराबोलिक कर्व ही आएगा। पैराबोलिक कर्व, राइट। ओके, उसके बाद जो बीसी मेंबर है, बीसी मेंबर पे उसकी जो मैक्सिमम मोमेंट, उसकी फॉर्मूला डब्ल्यू ए बी अपॉन एल लगाई होगी आपने, और उसका जो आंसर मिल रहा है वो समथिंग 37.5 मिल रहा है, और वो एसेंट्रिक लोड था। तो उसके लिए जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा। आंसर खोटो होय तो मने कहेजे। ओके, अब जो सी डी मेंबर है उसमें मैक्सिमम लोड है तो WL/4, और उसका जो आंसर है वो समथिंग 120/120 है, राइट। सेंटर पर पॉइंट लोड છે અને પાવાગઢ દોરવાનો છે મારે। सर 32 है। 120 नहीं है? सर 120 तो लोड है। ओके, तो मतलब बुक में गलत છે। हाँ, WL/4 नहीं। हाँ, तो बरोबर છે ને, 120 WL/4 फॉर्मूला होगी ना। अरे हाँ सर। तो वन, हाँ आप गलत हो, चलो चलो चेंज करो। अरे नहीं, वो गलती से कटना भूल गई, लिखा सही था। चलो ओके डन, तो मतलब ये 120 हो गया। तो मैंने क्या किया है, जो मैक्सिमम मोमेंट थी वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ बीम वाला जो पोर्शन है वहाँ पर मैं सपोर्ट मोमेंट
और मैं अगर फाइनल मोमेंट जो हमने ढूंढी है वो मैं यहाँ पे शो करता हूँ। यहाँ पर कितना है 0, तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा। ये 48 मतलब इससे तो थोड़ा ऊपर और इससे थोड़ा नीचे, तो समथिंग यहाँ पर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो અહીંયાથી કંઈક આ બાજુ આવું આ કેટલી વેલ્યુ છે 48.05, રાઈટ। આને આને અહીંયાથી એમ જોઈન્ટ કરી દઈએ, ડન, ઓકે। अब BC આ કયું હતું A, અરે યાર કલર અલગ, આ છે A પોઈન્ટ, આ કયો પોઈન્ટ છે B પોઈન્ટ, આ છે C પોઈન્ટ અને આ છે D પોઈન્ટ, ઓકે। અહીંયા છે E પોઈન્ટ અને આ છે F પોઈન્ટ, ડન, ઓકે ડન। તો હવે BC માટે, તો BC માટે મેં વેલ્યુ કેટલી છે 31.64, એ તો આનાથી ઓછી જ હશે ને, डन। तो 31.64 मतलब इससे तो कम और इससे भी कम, तो सर समथिंग यहाँ पर ले लेते हैं ना 31.64। और CB के लिए कितनी वैल्यू है 22.47, वो तो उससे भी कम, मतलब कहीं यहाँ पर ले लेता हूँ 22.47। अब नहीं લખવા, હજુ મારે અહીંયા લખવાનું છે, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 22.47 और इसको मैं फिर से यहाँ पे लाइन और यहाँ से मैं उसको ज्वाइंट करा रहा हूँ, ठीक है। अब CD में कितलू 47.49, मतलब ये तो सर इससे ऊपर और इससे थोड़ा सा नीचे, डन। तो 47.49 यहाँ पर मैं कहीं पर ड्रॉ कर रहा हूँ, वैल्यू कितनी है 47.49, ये वैल्यू यहाँ पर है, ये पॉइंट पर, ये 47.49 यहाँ पर है, और ये है 66.26, मतलब આ બધાથી ઉપર, તો સમથિંગ અહીંયા લખી દઉં છું, આમ તો વધારે જ છે પણ છતાંય સારું લાગે, આમ બાજુ આમ, રાઈટ 66.26। તો આ બી માટે તો થઈ ગયું છે રેડી, ઓકે। ये नेगेटिव 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 અને અહીંયા થઈ જશે આ પોઝિટિવ પોઝિટિવ અને પોઝિટિવ, રાઈટ। હવે ખાલી અને ખાલી આના માટે રહ્યું છે। હવે ધ્યાનથી યાદ રાખો કે બી, સપોઝ BE મેમ્બર છે, હું અહીંયા BE મેમ્બર ડ્રો કરું છું, ઓકે। આ પણ ઇન્ટરનલ હિંજ છે બી જોઈન્ટ, અને ઈ તો મારો છે જ ફિક્સ, રાઈટ। તો એક મોમેન્ટ આમ ને એક મોમેન્ટ આમ, मतलब આ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ એટલે નેગેટિવ અને આ ક્લોકવાઇઝ એટલે પોઝિટિવ, આવું આવવું જોઈએ, રાઈટ। तो અહીંયા જે મેં લીધેલો છે, જો અહીંયા નામ કયા હતા AB, BA, BE, BC, CB, CF, CD અને DC, રાઈટ, આવા નામ હતા। તો BE મેમ્બર કેટલો છે 16.41, BE 16.41 આવું છે। પણ આનું અહીંયા જેટલી પણ મોમેન્ટ છે આની હાફ મોમેન્ટ સામેના છેડા પર જાય, मतलब ये जो BE मेंबर पर जो भी मोमेंट है उसकी हाफ मोमेंट कहाँ पर जाएगी EB पर, मतलब BE जो है यहाँ लिखी दो छू, BE के ऊपर मेरी जो मोमेंट है वो कुछ मोमेंट है 16.41 माइनस 16.41, तो EB उसका हाफ जाएगा वो भी साइन के साथ, तो वो क्या हो जाएगा माइनस 16.41 उसका हाफ, बोले तो 16.41 એનો હાફ એટલે -8.205, -8.205। सर ऐसा कुछ जाता है, ठीक है। तो दोनों तो नेगेटिव हो नहीं सकते, समझ लो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, वैसे भी आप चेक करें तो, राइट। तो इस टाइम क्या करना पड़ेगा मुझे, किसी एक को साइड चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो बी मेंबर है उसको मैं चेंज करवा रहा हूँ, इस तरफ ले रहा हूँ, वर्टिकल लाइन है उसके एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, पर जो भी रखो वो सभी वर्टिकल लाइन में सेम। सपोज मैं इस तरफ पॉजिटिव ले रहा हूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव इस तरफ आएगा, अगर मैं इस तरफ नेगेटिव ले रहा हूँ तो यहाँ पर एक नेगेटिव इस तरफ आएगा, राइट। तो सब में सेम ही रखना है। तो मैं 16 ये वैल्यू ले रहा हूँ 16.41, तो ये 8.205 ये कहाँ पर आ जाएगा इस तरफ, क्योंकि वो नेगेटिव में आ जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा होना ही चाहिए, अदरवाइज तो पूरा जो कॉलम है वो फेल हो जाएगा आपका,
तो यहाँ से लेकर ये डायग्राम कुछ मेरा ऐसा जनरेट हो रहा है, ये है 8.205 और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक वैसे यहाँ पर क्या है, तो सी एफ है राइट, सी एफ वैल्यू कितनी है 25.02, तो 25.02 ये तो पॉजिटिव है राइट। एक मिनट, अपनी गलती है ना, बी बीई मेंबर, यहाँ पर बीई मेंबर है तो बी तो नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव लेना है। ये बी नेगेटिव है यहाँ पर समझ लो, और ये ई बी पॉजिटिव है, तो ये जो ई बी आया जो माइनस हमने लिए उसको हम पॉजिटिव करते हैं, इसको नेगेटिव कर देते हैं राइट। और ये जो सी एफ है ये तो पॉजिटिव है ही है राइट, तो सी एफ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इस तरफ है तो पॉजिटिव अंदर की तरफ चला जाएगा। वैल्यू कितनी है उसकी 25.02, और एफ एफ कौन सा सपोर्ट है, वो सिंपल हिंज सपोर्ट था, तो हिंज सपोर्ट है तो यहाँ पर मोमेंट जीरो होगी, उसका हाफ यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा राइट, तो ये हो जाएगा जीरो, मतलब यहाँ पर, और ये है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका बी एन डायग्राम। ओके, आने इमेज, कोई डाउट है तो पूछो अभी।